आप सभी का फिर से ABPN एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आपके लिए मैं साइंस सीरीज का पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन और प्लस सिलेबस, उसका एक एक चैप्टर का सिलेबस मैंने उसमें डील किया था, बताया था कि क्या क्या जो है हमारे साइंस में 6th क्लास के साइंस में हमें पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछना चाहता हूँ। खैर आप जवाब तो नहीं दे सकते हैं, जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पहले आप सुनिए। सबसे पहला कि क्या आज आप भोजन किए हैं? हाँ, जवाब होगा हाँ। क्या आप भोजन में क्या किए हैं, क्या खाएं? तो आंसर हो सकता है डिफरेंट आंसर हो सकता है। मैं मानता हूं कि आप दाल भात सब्जी आज खाए होंगे। क्या कल रात वही खाए थे? नहीं, रोटी सब्जी खाए होंगे, दूध खाए होंगे। क्या उसके पहले वाले दिन परसों क्या वही भोजन किए थे? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। डिफरेंट दिन डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं। तो क्या सभी लोग एक ही जैसा भोजन करते हैं? नहीं, अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के भोजन बनते हैं। तो क्या हमारे देश में जितने सारे राज्य हैं सभी का एक समान भोजन है? नहीं, जवाब होगा नहीं। सभी अलग अलग राज्यों का भोज्य सामग्री यानी खाने के जो पसंद है अलग अलग है। जैसे बिहार में हम लोग जानते हैं कि लिट्टी चोखा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यहाँ का फेमस जो है खाद्य है। अगर हम जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वहाँ पर माछ भात ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर हम पंजाब में जाते हैं तो वहाँ साग, सरसों का साग और मक्का का रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसी तरह से डिफरेंट राज्यों में अगर हम साउथ में जाएंगे तो इडली डोसा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह से डिफरेंट अलग अलग हम राज्यों में अगर जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के भोजन हमें मिलता है, भोजन सामग्री मिलता है, खाने के लिए मिलता है। यह विविधताओं यानी कह सकते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, केवल भोजन में नहीं हर एक चीज़ों में। तो केवल हम भोजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, दूसरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या जब हम भोजन करते हैं तो हमें पता होता है कि दाल में, चावल में किस किस तरह के सामग्री का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से हम उसमें सामग्री को डालते हैं। तो देखते हैं, जैसे चावल, अगर हम चावल खाते हैं तो चावल यानी मतलब भात, इसका अपनी भाषा में भात कह सकते हैं। चावल में क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की जाती है, तो क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पानी, और पानी को उबालते हैं या फिर पानी के साथ चावल को बैठाकर उसको गर्म करते हैं तो वह चावल बनता है। तो यानी पानी और प्लस कच्चा चावल। अगर हमें दाल बनाना हो तो क्या दाल बनाना हो तो केवल दाल को पानी के साथ डाल देंगे तो क्या दाल कंप्लीट? नहीं, इसके साथ क्या चाहिए? तो इसके साथ हम देखते हैं कि इनके साथ कौन कौन सा अवयव हमें मिलेगा। यानी ये हमारा जो है अवयव है और ये हमारा जो है भोज्य पदार्थ है। तो दाल में देख लेते हैं। दाल में अगर हम बात करें तो इसमें पहला तो है कि दाल होना चाहिए, किसी भी मसूर हो या फिर चना हो या फिर अरहर का दाल हो, किसी भी तरह का दाल हो, दाल यानी कच्चा दाल होना चाहिए। साथ पानी होनी चाहिए। उसके साथ हम लोग क्या डालते हैं तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, हल्दी डालनी है। उसके बाद क्या डालते हैं तो नमक भी हम लोग डालते हैं। हाँ, उसके साथ भी कुछ डाला जाता है। हाँ, स्वाद के लिए उसमें आप मिर्च डाल सकते हैं, गोल की डाल सकते हैं और भी तरह के मसालाएं डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है अवयव हो गया। अगर हम सब्जी बनाना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि बैगन की सब्जी बनाते हैं
तो बैगन के सब्जी में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट रहता है, कौन कौन सा अवयव रहता है? बैगन की सब्जी में क्या चाहिए? तो बैगन चाहिए, और क्या चाहिए? तो बैगन को हम लोग काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? तो उसके बाद पहले उसको तेल में तलते हैं, तेल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? तो तेल में तलने के बाद हम लोग मसाला डालते हैं। अब मसाला में बहुत तरह के मसाले होती हैं, तो उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं। मसाला में बहुत तरह के चीज़ें होती है, हल्दी होती हैं, धनिया होती है, तोरी होती है, मतलब सरसों होती हैं, और भी तरह की चीज़ें होती है। तो मसाला कंप्लीट है। मसाला के बाद हम लोग क्या डालते हैं? तो हम लोग नमक डालते हैं। नमक के बाद हम लोग पानी डालते हैं, है ना। और प्लस प्लस जो भी आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो ऐड करके उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो हम 3 एग्जाम्पल लिए, चावल, दाल और बैगन की सब्जी। इस पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा अवयव हम लोग मिलाते हैं, अवयव जो है मिलाकर हम लोग इस तरह के जो है भोज्य पदार्थ बनाते हैं। अवयव को हम लोग संघटक, है ना, संघटक ही बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग भोज्य पदार्थ का अलग अलग जो है संघटक होता है, अवयव होता है, और मिलाकर हम लोग भोज्य सामग्री बनाते हैं। अब हम देख लिए कि भोज्य पदार्थ किस किस तरह से चीज़ों से मिलकर तैयार होता है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर यह भोज्य पदार्थ कहाँ से आता है। हाँ, एक चीज़ और हम बताते हैं आप लोगों को। बैगन की सब्जी के बाद कभी कोई मांस मछली भी खाता है, यानी नॉनवेज भी खाता है। तो मान लेते हैं कि आप मीट बनाते हैं या आप मछली बनाते हैं। अगर आप मछली बनाते हैं तो मछली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो पहले तो मछली होता है, फिर उसके बाद आप उसको तेल में भूंजते हैं, और उसके बाद आप मसाला डालते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार कुछ कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं। मछली, अंडा, दूध, ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि भोजन जो है, भोजन की जो स्रोत है वह अलग अलग जगहों से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? तो अलग अलग जगहों से आ रहा है। तो देखें कि भोजन के स्रोत जो है वो कौन कौन होते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। भोजन के स्रोत हम लोग देखेंगे, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत। भोजन के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो एक जंतु स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो इसके 2 स्रोत होते हैं। पादप स्रोत, जंतु स्रोत। इसके 2 स्रोत हैं, एक पादप स्रोत है और दूसरा जंतु स्रोत है। पादप स्रोत में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है? तो पादप स्रोत में हम लोग पौधे को खाते हैं, यानी क्या चीज़ खाते हैं? तो पौधे को खाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग ग्रहण करते हैं। कभी उसके जड़ को खाते हैं, कभी उसके तने को खाते हैं, कभी उसके पत्ती को खाते हैं, कभी फूल को खाते हैं, कभी उसके बीज को खाते हैं, तो कभी उसके कली को भी हम लोग खाते हैं। तो पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आइए हम लोग एक चित्र से हम लोग समझते हैं। देखिए, यह एक पौधा है। पौधा का विभिन्न पार्ट्स को हम दिखाए हैं। इस पौधे को 2 भाग में बांटते हैं। एक को प्रोहतंत्र, एक को प्ररोहतंत्र, और दूसरे को मूल तंत्र कहते हैं।
ऊपर वाला को प्ररोह तंत्र और नीचे वाला को मूल तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र में जड़ हो जाता है, मूल तंत्र में जड़ है। और प्ररोह तंत्र में क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ से देखिए। ए आपका जो हो गया, ये हो गया पत्ती, ए जो हो गया आपका फल, ए जो हो गई ये होगा कली, और ए जो हो गया ये हो गया शाखा। इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और इसको जो है इसको भी हम लोग नोड बोलते हैं। और ए जो है हमारा, इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। इसको इंटर नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। ए आपका इंटर नोड हो गया, ए आपका शाखा हो गया, ए है ना, ए आपका शाखा हो गया। और ए जो हो गया आपकी पत्ती हो गई, और आपका फल जो है यहाँ हो गया, ये फल हो गया। और फूल जो है आपका यहाँ है, ये जो है आपका फूल है, तो आप देख सकते हैं फूल हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, शाखा हो गया, और नीचे में जो है हमारा वो है जड़। इसको हम लोग रूट बोलते हैं या मूल बोलते हैं। इन सभी को हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फल के पास। फल के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, तो जैसे अमरूद का फल हो गया, सेब हो गया, और भी बहुत सारे फल हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। दूसरा में अगर बात करते हैं तो फूल के रूप में क्या खाते हैं, तो आप लोग कद्दू का फूल खाए होंगे। कद्दू का फूल कैसे, तो अपनी भाषा में इसको बचका बोलते हैं, अपनी ग्रामीण भाषा में इसको बचका बोलते हैं। दूसरा सीताफल, ये भी एक तरह का फूल ही है, उसको भी हम लोग बचका के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तीसरा पत्ती में हम लोग क्या लेते हैं, तो साग लेते हैं, पालक खाते हैं, और भी तरह के सब हम लोग पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को लेते हैं। जैसे आपका सरसों का साग हो गया, सरसों का पत्ता हो गया। उसके बाद हम लोग तना को लेते हैं। तना को क्या करते हैं, तो तना को हम लोग तना के रूप में हम लोग खाते हैं क्या, तो जैसे शकलकंद आप लोग खाए होंगे, शकलकंद,
आपका प्याज हो गया, आपकी हल्दी हो गया, आपका आलू हो गया। आलू भी एक प्रकार का तना है। या फिर आप ईख आप खाए होंगे। एक प्रकार का तना है। चलिए अब हम लोग जड़ को लेते हैं। जड़ के रूप में क्या खाते हैं? तो जड़ के रूप में हम लोग मूली लेते हैं। मूली को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। गाजर, गाजर को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। तो पत्ता हो गया, फल हो गया, आपका शाखा हो गया। शाखा मतलब तना, तना हो गया। आपका नोड और इंटरनोड, नोड के बीच में ये जो हुआ इसको इंटरनोड बोलते हैं। ये हमारा नोड है, अभी हमारा इंटरनोड है। जड़ हो गया, नीचे जो आधार में रहता है ये हमारी जड़ है। अब आते हैं हम लोग जंतु। जंतु स्रोत में हम लोग क्या खाते हैं? तो अंडा खाते हैं, दूध लेते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मछली खाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये जंतु स्रोत हैं। क्या हैं? तो जंतु स्रोत हैं। पादप स्रोत, जंतु स्रोत, दो तरह के भोजन के दो तरह के स्रोत हैं। एक पादप स्रोत है, एक जंतु स्रोत है। पादप स्रोत के पादप के जितने सारे अंग हैं, जितने सारे पार्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लिए हैं कि किस किस तरह कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या चीज़ हम लोग खाते हैं। फल का देख लिए, फूल का देख लिए, पत्ती का देख लिए, तना का देख लिए, जड़ का देख लिया। जंतु स्रोत में भी हम लोग देख लिए कि क्या क्या चीज़ हम लोग जंतुओं से ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा भोजन के स्रोत हुआ कि जंतु किस किस प्रकार के भोजन करते हैं, किस किस तरह के भोजन को वे ग्रहण करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखे थे कि स्रोत जो था वो दो स्रोत थे, पादप स्रोत है, जंतु स्रोत है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सरसों। सरसों के अलग अलग संगठन भी खाते हैं हम लोग। जैसे सरसों का हम लोग साग भी खा लेते हैं, उसके पत्ती को भी खाते हैं और उसके बीज को भी खाते हैं। हाँ, एक बीज छूट गया था, बीज है ना, पादप में बीज। बीज के रूप में क्या खाते हैं? तो बीज के रूप में हम लोग खाते हैं दाल, किसी प्रकार के दाल हो, दाल, सरसों दाना यानी सरसों जिसे हम लोग तेल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, यह सरसों भी हम लोग बीज के रूप में ही खाते हैं। तो एक पौधे के अलग अलग भागों को भी हम लोग ग्रहण करते हैं। अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो अंग हैं, उसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतु का वर्गीकरण, इसको रिस्पेक्ट में, खाने के रिस्पेक्ट में हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कैसे? तो पहला नंबर शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी और तीसरे प्रकार के जो जंतु होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी।
सर्वाहारी। 3 प्रकार के जंतु हैं, एक है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। इसको हम लोग इंग्लिश में हार्बिवोरस बोलते हैं, मांसाहारी को कार्निवोरस बोलते हैं और सर्वाहारी को ओमनिवोरस बोलते हैं। शाकाहारी में किस किस प्रकार के जंतु होते हैं? तो शाकाहारी में जैसे गाय हो गई, ये शाकाहारी शाक खाती है। हिरण हो गया, हिरण हो गई, हिरण जो है ये भी शाक खाती है। खरगोश, खरगोश खरगोश जो हो गई यह भी शाक खाती है। उसी तरह से मांसाहारी, मांसाहारी में जैसे आप शेर को ले लेते हैं, शेर जो है वो मांस से खाता है। चीता, चीता ये भी मांस से खाता है। बाघ ये भी मांस से खाता है। लोमड़ी ये भी मांस से खाता है। अगर हम सर्वाहारी के बारे में बात करें तो इसमें जैसे हो गए कौवा हो गया, आपका कुत्ता हो गया, आपकी बिल्ली हो गई, आपके हम खुद मनुष्य भी हो गया, मनुष्य हो गया। ये जो है जंतुओं के वर्गीकरण है उनके खाने के प्रकार को लेकर कि किस किस प्रकार के वे खाने को ग्रहण करते हैं। तो शाकाहारी में 3 प्रकार के बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, लेकिन हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, गाय, हिरण और खरगोश। दूसरा मांसाहारी, मांसाहारी में भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, शेर, चीता, बाघ और लोमड़ी। ये कुछ जानवर हैं जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी है कौवा, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य, ये सर्वाहारी हैं। कुछ कुछ अब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को इस चीज़ों से पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम में आ भी सकता है। तो जैसे आप देख लेते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को अब थोड़ा सा बताते हैं। जैसे बीज, बीज जैसे मान लेते हैं कि चना है, चना है, चना एक प्रकार का बीज है। अगर आप चना को आप पानी में डालकर कुछ दिनों तक आप रखते हैं या फिर उसको फुलाने के बाद, उसको भिगाने के बाद उसको कपड़े में बांधकर अगर आप रख देते हैं तो 2-3 दिन के बाद उसमें अंकुरन पैदा होता है। अगर आसानी से आपको तुरंत ही देखना हो ना, 1 दिन के अंदर देखना हो, तो आप मूंग का दाल ले सकते हैं। खड़ा मूंग का दाल लीजिए, आप उसको धोइए और उसको कपड़े में बांध दीजिए। देखिएगा कुछ दिन के बाद जो है, कुछ दिन मतलब अगले दिन या अगर 1 दिन और अगर छोड़ते हैं तो और अच्छी बात है, उससे निकले उजले उजले जो है अंकुर निकल जाते हैं। उस उजले उजले उसके अंकुरन हो जाते हैं। तो आखिर वो अंकुरन निकलता कैसे है? तो वो अंकुर होता है उसमें बीज पत्र में, यानी बीज में संचित भोजनों से, वे संचित भोजनों को वे इस्तेमाल करके वे अंकुरित हो उठते हैं, वे पौधे के रूप लेना शुरू हो जाते हैं। तो उस संचित भोजन को अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो भी वह एक खाद्य पदार्थ के रूप में आता है और बहुत ही हमारे लिए वो फायदेमंद होता है, सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो ये तो हो गई अंकुरित अनाज हो गया। अंकुरित अनाज को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शहद, शहद जो है यह कहाँ से आता है? तो शहद हम लोग जानते हैं कि यह जंतु स्रोत है। कैसे स्रोत है? यह हमारा जंतु स्रोत है, शहद जंतु स्रोत है। शहद जो है यह कौन बनाता है? शहद का निर्माण कौन करता है? तो यह मधुमक्खियाँ करती हैं। कैसे करती हैं? तो पौधों के फूलों से मकरंद इकट्ठा कर करके। मकरंद क्या होता है? तो मकरंद एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है जो वहाँ से उठाकर, है ना, उसको उठाकर अपने छत्तों में ग्रहण करते हैं, छत्तों में इकट्ठा करके रखते हैं। अगर इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत हुआ तो इकट्ठा करने का उनका उद्देश्य होता है कि सालों भर वे भोज्य पदार्थ जो है वे नहीं मिल पाता है, उनका मकरंद नहीं मिल पाता है, इसलिए वे एक निश्चित समय में वे इकट्ठा करते हैं और सालों भर वे अपने भोज्य पदार्थ मतलब अपने जीवन यापन उससे पूरा करते हैं। उस इकट्ठे मदों
शहदों से वे अपना जीवन चलाते हैं। तो उसी शहद को हम लोग हटाते हैं, निकालते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शहद बनाते कैसे हैं? तो फूलों के ऊपर बैठते हैं और उससे मकरंद इकट्ठा करते हैं और छतों में रखते हैं। छत्ता मतलब ही जहाँ पर मधुमक्खियों को रहने का जगह हो। उसमें एक जो होती है बस रानी होती है और सारे के सारे उसके एक कह सकते हैं श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं उसको सुरक्षा करने के लिए। उस मध को बनाता कैसे है? तो मध का निर्माण जो होता है उसके अंदर से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। जब वे एक डाइजेस्ट करने के बाद जब वे बाहर निकलता है तो वो मध का निर्माण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो वह शहद हमारा जो प्राप्त होता है वह जंतु उत्पाद है एक तरह का, वह हमें जंतु से मिलती है। तो एक कुछ पॉइंट हैं जो छूट रहे थे उसको भी हम लोग डील कर लिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब इस सारे का आपका डिस्क्रिप्शन में आपका PDF डाल दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। आप डाउनलोड करके उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।